प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुरेंद्र सिंह गाजियाबाद। उनका प्रश्न है, अगर भगवान का नाम जप करते रहे, भजन करते रहे, धाम तीर्थ करते रहे, यानी भक्ति करते रहे, किंतु कुछ पाप भी हो जाता है, मन संयम न होने के कारण कुछ शास्त्र विरुद्ध कार्य हो जाता है, जैसे शराब पी लेते हैं, कुछ ऐसे कार्य हो जाता है जो पाप कहा गया है, तो ऐसे भक्त का क्या गति होती है? यानी इधर गलतियां भी हो रही है, कंट्रोल मन नहीं है, लेकिन भगवान का भजन भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, तो ऐसे भक्त का क्या गति है? सुरेंद्र जी, इसके लिए भगवान कृष्ण अर्जुन का बड़ा अच्छा संवाद गीता में है। अर्जुन ने जो पूछा कि प्रभु अजति योगस्थलित मानस, यानी कि कोई यत्नशील पुरुष हो, भक्ति आपका कर रहा हो, भजन कर रहा हो, जप तप कर रहा हो, सब कुछ आपके भक्ति संबंधी कार्य कर रहा हो, लेकिन मानस चंचल है, मन चंचल होने के कारण, मन कंट्रोल में न होने के कारण कभी कभी शास्त्र विरुद्ध कार्य पाप कर लेता है। तो ऐसे लोग का क्या गति होती है? क्या वो नरक में चले जाएंगे या उनके उद्धार होगा? तो भगवान ने यह बड़ा सुंदर उत्तर दिया गीता में, ना यह नामुत्र विनाश तस्य विद्यते, ना यहां पर उनका भी पतन होता है, ना मरने के बाद भी उनका पतन होता है। कि ना हम भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है। भगवान कहते जो एक बार मेरे भक्ति में आ गया, मेरे भजन पूजा पाठ जप तप में लग गया, मेरे शरण में आ गया, अगर किसी कारणवश मोह माया में फंस करके माया में चला गया या कोई शास्त्र विरुद्ध कार्य उससे हो जा रहा है, तो भी उसकी पतन नहीं होगा, बल्कि मेरे भक्ति के प्रभाव से उनकी ऊर्ध्वगति ही होगा। हाँ, अगर भजन साधन थोड़ा है, ज्यादा ही अपराध है, गलती है, तो फिर भगवान कहते हैं प्राप्यम पुण्य कृता लोकानुषिता शाश्वती समाहा सुजनम सिमतम गे हे जगभ्रष्टम अभिजायते, यानी कि वो अगर मृत्यु होगा, थोड़ा सा भजन है, ज्यादा गलती है, तो वो जा करके स्वर्ग में, देवलोक में जा करके उसका सुख भोग करेगा। फिर सूचनम सिमतम गे हे जगभ्रष्ट अभिजायते, जो योग से थोड़ा सा भ्रष्ट हो गया, वो जाकर कोई अच्छा धनवंत घर में, धार्मिक घर में जन्म लेगा। पहले जन्म में जहां से वो छोड़ दिया था, फिर वहां से शुरू करके मेरे भक्ति में आकर के मेरे भजन करे, मेरे धाम चला जाएगा। या तो योगिनाम अपि कूले भवति धीमताम, या तो कोई ऋषि मुनि महात्मा के पास में जन्म होगा, या तो किसी भक्त के घर में जन्म हो जाएगा, जिससे कि पहले जो उनने साधना छोड़ दिया था मोह माया में फंस करके, फिर वो शुरू करके मेरे धाम चला जाएगा। लेकिन मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है, एक बार जो मेरे शरण में आ गया। लेकिन ये बात भगवान उसको कह रहे हैं जो भजन भक्ति पूजा पाठ जप तप कर रहे हैं, लेकिन एकदम भगवान को भूल करके जो एकदम मोह माया में फंस गया उनके। लेकिन अगर भजन भी चालू है, भक्ति भी चालू है, कभी 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 कहीं मन चंचल होने के कारण कहीं मोह माया में फंस जाता है, तो भगवान तो उनको कहते हैं कि इसी जन्म में ही उसका कल्याण हो जाएगा। जो उनसे थोड़ा मोड़ा अपराध हो रहा है, या तो भगवान कृपा करके उनका मन को ही बदल के अपराध शून्य कर देंगे, या तो उनके कृपा करके उनके जो नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भक्ति प्रभाव से उसकी समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ना भगवत नाम में इतना शक्ति है, करोड़ों करोड़ों पाप को नष्ट कर देता है। स्तेन सुराप मित्र धुक ब्रह्महा गुरु तल्पगः, गीता श्रीमद् भागवत में लिखा है, स्वर्ण चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी गमन, स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या, गोहत्या, पितृमात हत्याश्च जे च पातक न परे, जो भी और बड़े बड़े पाप, नाम संकीर्तनाश सर्व पाप प्रणामसनम, भगवान का नाम जप करने मात्र से वो समस्त पाप के नष्ट हो जाती है। इसलिए अजामिल, हमारे जो गणिका, ये सब जो है बड़े बड़े अपराधी थे, तो ये भगवत धाम चले गए। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, पाय न कही गति पतित पावन राम भजी सुनु सठमना, गणिका अजामिल व्याध गिद्ध गजाजी खलतारे घना। तो
भक्तों को मैं ये कहूंगा जो भक्ति पूजा पाठ कर रहे, जितना हो सके मन कंट्रोल करे, कोई अपराध न हो, गलती न हो। लेकिन मन है, चंचल है, कभी कभी मोह माया में फंस जाते हैं, माया का संसार है। अगर किसी कारणवश कोई माया फंस गए, कोई ऐसा अपराध हो गया, तो उसको अपराध हो गया सोच कर परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान को जो है ज्यादा भक्ति बढ़ाना चाहिए, नाम जप बढ़ाना चाहिए, उनका स्मरण बढ़ाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरे से जो अपराध हो जा रहा है कृपा करे, ये सब आगे न हो। और नाम जप को बढ़ाना चाहिए, भगवान का भजन भक्ति पूजा पाठ जप तप धाम तीर्थ ये सब जो है बढ़ा करके भगवान के पीछे पड़ने चाहिए। हाँ, जैसे चींटी अब चढ़ता है दीवार पर, बार बार गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, ऐसे करते 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 चढ़ जाता है। ऐसे ये संसार है, साधना करने वाले कभी थोड़ा गिरते हैं, कभी पड़ते हैं, कभी उठते हैं, ऐसे करते करते पहुंचते हैं। अब मैं समस्त शास्त्र पुराण ग्रंथ सब में पढ़ के देखा, कोई ऐसे कहानी नहीं आया, कोई साधु संत महात्मा भक्त कोई भजन करने वाले मरने के बाद जाकर जमराज के नगर में पहुंचे, वहां उनको दंड दिया गया, या अगले जन्म में जाकर कुत्ता बिल्ली बन गए, फिर अगले जन्म या मच्छर बन गए, फिर ऐसे ऐसे पतन हो गया। ऐसे कोई कहानी हमारा शास्त्र में है ही नहीं कि ना भक्त कभी पतन नहीं होता। मद भक्त न प्रणश्यति, भगवान ने पूरा गीता में उद्घोष कर दिया। मेरे भक्ति जो एक बार जुड़ गया वो जो है उसका कल्याण ही होगा। इसलिए भक्ति करने वाले को चाहिए जितना हो सके अपराध से बचे, लेकिन नहीं बच पा रहे, हो जा रहा है आपसे, तो फिर भगवान का भजन बढ़ावे, भगवान का नाम जप चिंतन बढ़ावे, धाम तीर्थ पूजा पाठ बढ़ावे, भगवान से प्रार्थना करे। जब आप जब बढ़ाएंगे तो भगवान की कृपा से अपना आप ऐसा पाप ताप नष्ट होकर के भगवत धाम आप जाएंगे। हो सकता है भगवान की कृपा करके यहाँ पर आपका मन को भी चेंजिंग कर देवे, नहीं अगर हुआ तो ही आपकी मुक्ति सुनिश्चित है। इसलिए भक्ति करने वाले को डरना नहीं चाहिए, बल्कि भक्ति ही बढ़ाना चाहिए, भक्ति बढ़ाना चाहिए, भक्ति बढ़ाना चाहिए। जय श्री राम।